पेमेंट आपके सामने मॉड्यूल है हमारा। तो सबसे पहले हमारा यूजर आता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो, चाहे एई का हो, चाहे कंसर्न डीपीआर का हो या क्लेम आउटस्टैंडिंग का। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट। सो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट डाटा लेक में चाहे हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे ऑनडम का कॉन्ट्रैक्टर हो। दूसरा, एई का पेमेंट, एई चाहे हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे हमारे ऑनडम में हो, उसमें क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है, कैसे वो सबमिट कर सकता है। सेम हमारे डीपीआर के रिगार्डिंग क्या चीज़ मैंडेटरी है, उसके बाद में डाटा लेक में उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और थर्ड है क्लेम आउटस्टैंडिंग। अब क्लेम आउटस्टैंडिंग कौन होते हैं? वो यूजर, दोज यूजर हु डज नॉट हैव द डाटा लेक यूजर आईडी और पासवर्ड। वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एई साइड से हो, या पुराने कोई कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा हो या छोटा सब कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर उन्होंने डाटा लेक में उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई काम किया है और उनको लगता है कि मेरे पास में डाटा लेक आईडी पासवर्ड नहीं है, इन दैट कंडीशन दे कैन सबमिट देयर इनवॉइस थ्रू क्लेम आउटस्टैंडिंग। सो यहाँ पे चाहे कॉन्ट्रैक्टर का हो, चाहे एई का हो, चाहे डीपीआर को, या हमारा क्लेम आउटस्टैंडिंग के थ्रू, ये चारे प्रोजेक्ट में या चारों पेमेंट टाइप में कोई भी हमारा यूपीसी हो, उसमें कैसे कंसर्न यूजर अपना इनवॉइस सबमिट करेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो पहला हम बात करें वर्कफ्लो ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के रिगार्डिंग। सो ये जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? इनवॉइस सबमिशन करेगा। इनवॉइस सबमिशन करेगा। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम भी, चाहे वो ए के रिगार्डिंग हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या कोई भी, या डीपीआर हो, ईओटी सीओएस मॉड्यूल हो, या और भी कोई हो। अगर उनको लगता है, कई बार हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि सर मैंने जो है इनवॉइस सबमिट कर दी है, बट वो मिस्टेकली उसमें रॉन्ग डॉक्यूमेंट चले गए, इन दैट कंडीशन प्लीज़ उसको आप डिलीट मार दीजिए, कोई कहता है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कंसर्न ऑफिसर्स ने, मतलब जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर साइड से हैं और आपके कंसर्न एई ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, इन दैट कंडीशन आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास में विड्रॉ का ऑप्शन आएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास में कि अगर आपके कंसर्न एई ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इन दैट कंडीशन आप टिल एआई एक्शन, अगर एई की तरफ से कोई एक्शन ले लिया गया है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और एई ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास में अपनी सबमिटेड इनवॉइस को विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ बटन आएगा। अगर उनसे कोई गलती हो गई है, कोई रॉन्गली इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है, उनको लगता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो गलत चढ़ गए हैं, इन दैट कंडीशन दे कैन विड्रॉ देयर सबमिटेड इनवॉइस। अब नेक्स्ट चीज है कि इनवॉइस सबमिट कर दी, सबमिट के बाद में ए के पास में रिक्वेस्ट आ गई, इन दैट कंडीशन ए को लगता है कि एकदम कुछ मिस्टेक्स है, डाटा कुछ करप्टेड है, या कुछ को लगता है तो इन दैट कंडीशन वो सी क्लिफिकेशन ले सकते हैं। सी क्लिफिकेशन लेंगे तो दोबारा से वो सबमिट करेंगे तो सबमिट सी क्लिफिकेशन होगा। ए को लगता है कि हाँ जी बिल्कुल रॉन्गली इन्होंने सबमिट कर दिया है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ए को लगता है कि बिल्कुल ओके है तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड का मतलब कंसर्न पीडी सर को भेज सकते हैं। अब वो रिक्वेस्ट हमारे पीडी लेवल पे आएगी, पीआईयू लेवल पे आएगी, वहाँ पे सेम कंडीशन है जो ए के पास में पावर थे, सेम हमारे पीडी सर के पास में है। उनको लगता है कि बिल्कुल सही है तो आगे भेज देंगे। कौन सा? सेंड टू पीडी फॉर स्क्रूटी, जो हमारी फर्स्ट सिग्नेटरी है उसके पास में स्क्रूटी के लिए भेज देंगे। या उनको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, उनसे कुछ रिक्वायर्ड है तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। या उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही गलत है तो इन दैट कंडीशन दे टेक द एक्शन ऑफ रिजेक्ट, वो एक्शन रिजेक्ट का एक्शन ले सकते हैं। आफ्टर देन पीडी सर ने इसको स्क्रूटी के लिए सिग्नेटरी 1 के पास में भेज दिया। ठीक है, ये हमारे पीआईयू के एफएनडे के पास में आ गया। अब वो क्या करेंगे? कमेंट टू एफ ए पी आई यूनिट फॉर अमाउंट इशू, उनको लगता है कि कुछ कमेंट वमेंट करना है तो ये नीचे से आया है। पहले वो सेंड फॉर बिल अप्रूवल, क्या करेंगे? अप्रूवल के लिए भेजेंगे किनको? दोबारा से पीडी सर को। ये देखिए पीडी सर के यहाँ से था, दोबारा से एफएनडे के पास गया,
F&A से दोबारा उनके पास में, ये अभी PIU लेवल पे सारा काम हो रहा है हमारा। सो सेंड टू बिल फॉर अप्रूवल और रिप्लाई टू PD कैन चेंज अमाउंट, या फिर सबमिट क्लियरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ है तो वो भी कर सकते हैं। अगर PD साहब ने कुछ किया है, उनको लगता है कि अमाउंट के रिगार्डिंग, तो उसको रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे PD सर के पास में ऑप्शन आ रहा है कि दोबारा से कमेंट टू F&A यूनिट, उनको लगता है कि यार मुझे कुछ पूछना है F&A से, तो ये कमेंट भी कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं, या फिर उन्होंने सी क्लियरिफिकेशन लिया तो सी क्लियरिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे F&A के पास में थे, कौन कौन से? सेंड टू बिल अप्रूवल, आगे अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, या फिर उनके पास में जो सी क्लियरिफिकेशन का जवाब आया है उसका सबमिट कर सकते हैं, या PD सर ने जो कुछ उनसे कमेंट वमेंट करवाए थे उसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई टू PD कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजर है हमारा PD सर के पास में, यहाँ भी उनको, ये देखिए आपके सामने PD, अब रिजेक्ट का ऑप्शन कभी भी F&A के पास नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी PD सर के पास आ रहा था और यहाँ भी PD सर के पास आ रहा है। अप्रूव एन इंस्टेंट पेमेंट टू फर्स्ट सिग्नेटरी, यहाँ से वो अप्रूव कर सकते हैं, ये उन्होंने सेंड किया था स्क्रूटी के लिए, और यहाँ पे अप्रूव के लिए अप्रूव करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे पेमेंट टू फर्स्ट सिग्नेटरी के द्वारा इनिशियलाइज कर देंगे, और अगर F&A ने कुछ सिक्योरिफिकेशन मांगा है तो उसको सबमिट भी कर सकते हैं। सो ये हमारा F&A तक काम हो गया। अब F&A क्या करेगा? सबमिट टू सेकंड सिग्नेटरी फॉर द फाइनल पेमेंट। तो सेकंड सिग्नेटरी में क्या होगा कि अगर उनकी अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे GM सर के पास में जाएगा, ऑटोमेटिक कहीं भेजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उनके पास में बटन आएगा। और अगर पेंडिंग विथ RO कब आएगा? जब उसकी लेस देन 5 करोड़ से कम है, तो वो कंसर्न इफ अमाउंट लेस देन 5 करोड़, तो RO हमारे किसके पास? RO के पास में आएगा। सो ये आपके सामने हमारा कॉन्ट्रैक्टर वाला है, और आफ्टर देन हमारी डाटा लेक से API चली जाएगी FMS के पास। जो फाइनेंस वाला सॉफ्टवेयर है वहां पे जाके आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। वाउचर विल प्रिपेयर्ड इन FMS, वाउचर विल ऑटो फेस्ड बाय API एंड पेमेंट आईडी स्टेटस विल ऑटोमेटिकली चेंज पेमेंट रिलीज। जो भी पेमेंट वगैरह होगा आपका, जो भी प्रोसेस होगी, उसके बाद में जैसे ही पेमेंट रिलीज होगा, API हमारी एक तो इधर से डाटा लेके जाती है, फिर उधर से जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो दोबारा अपडेट करती है। सो एक तरह से डाटा जा भी रहा है, फिर वहां से स्टेटस लेके भी आ रहा है। कई बार हमारे पास फोन आते हैं, सर हमारा जो है ट्रांजैक्शन आईडी FMS में दिखा नहीं रहा। सो वो ड्यू टू दिस हो सकता है, आपने यहाँ तो अपडेट कर दिया बट क्या पता ट्रांजैक्शन आईडी आपकी अभी तक ड्यू टू API की वजह से रन नहीं कर पाई हो। उस कंडीशन में कई बार ऐसा इश्यू आ जाता है। सो उस कंडीशन में आप पेशेंस रखिए। आपका डाटा अगर एग्जीक्यूट हो गया तो हो सकता है वो डिले हो जाए, बट जाएगा जरूर। कई बार वो क्यू में होता है। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का फ्लो था। कॉन्ट्रैक्टर का फ्लो था आपके सामने, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने इनिशियलाइज किया, ए के पास में गया, ए से कंसर्न PD सर के पास, PD से F&A के पास, F&A से दोबारा PD सर के पास, PD से दोबारा F&A के पास, और यहाँ से फिर सेकंड सेक्रेटरी में अगर आपकी अमाउंट के बेस पे डिवाइड होता है कि 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो GM सर के पास में, 5 करोड़ से कम है तो RO सर के पास में। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट मॉड्यूल का फ्लो है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सेकंड हमारा वर्क फ्लो है AEI का। सो AEI के रिगार्डिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट इनवॉइस कौन करेगा? AEI करेगा। वही विड्रॉ की कंडीशन इसके पास भी आ रही है कि अगर PIU ने कोई एक्शन नहीं लिया हो तो इनके पास में विड्रॉ का बटन आएगा, ये विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर PIU ने एक्शन ले लिया, इन दैट कंडीशन विड्रॉ का बटन हट जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे सबमिट द इनवॉइस सबमिट कर देंगे। अगर PD लेवल पे इनवॉइस आएगी, PD सर को लगता है कि कुछ पूछना है तो दे कैन टेक द क्लियरिफिकेशन, तो वो दोबारा से फिर सबमिट क्लियरिफिकेशन करेंगे। और PD सर को लगता है कि नहीं ये मिस्टेक है तो वो यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर देन यहाँ पे कुछ हमने वैलिडेशन लगा रखे हैं, क्या क्या? NSV पेमेंट के रिगार्डिंग चेक करेगा, अटेंडेंस चेक करेंगे, और स्क्रूटी फर्स्ट सिग्नेटरी है, और यहाँ पे NSV के साथ साथ में एक होता है हमारे उसके MPR के रिगार्डिंग। 3-4 चीजें चेक करेंगे, चेक करने के बाद में वो आगे बढ़ा सकते हैं।
फिर पीडी सर से वो पीआईयू एफ&ए के पास चला गया। यहाँ से क्या होगा, सेंड टू पीडी फॉर बिल अप्रूवल उनके पास जाता है, और पीडी सर के पास आ गया, उनको लगता है मुझे कुछ कहना है इनको, तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद दोबारा से रिप्लाई टू पीडी आएगा, या पीडी सर को लगता है मुझे कुछ पूछना है, सी क्लिफिकेशन करना है, तो दोबारा से वो सबमिट क्लिफिकेशन करेंगे। पीडी सर से फिर जाता है अप्रूव एंड इनिशियलाइज पेमेंट टू फर्स्ट सिग्नेटरी, फर्स्ट सिग्नेटरी के लिए जाता है। और उस अगर उनको लगता है एफ&ए के पास कि भाई मेरे पास आ गया, मुझे कुछ पूछना है, तो सी क्लिफिकेशन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो वो सबमिट टू सेकंड सिग्नेटरी फॉर फाइनल पेमेंट। यहाँ पे सेकंड दोनों चीज आ रही है कि रिजेक्ट का बटन हमारे पीडी सर के पास आ रहा है, एफ&ए के पास में रिजेक्ट का बटन नहीं आता है। आफ्टर देन वही कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि 5 करोड़ से ऊपर होगा तो हमारे पेंडिंग विद जीएम फाइनेंस के पास जाएगी ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, और उससे कम होगा तो हमारे आरओ सर के पास होगी। और वाउचर विल प्रिपेयर्ड इन एफएमएस, वाउचर विल ऑटो फेस्ड बाय एपीआई एंड पेमेंट आईडी स्टेटस विल ऑटोमेटिकली चेंज पेमेंट रिलीज। दोनों एपीआई, चाहे इधर से उधर या उधर से इधर, यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन आईडी जाएगी एफएमएस में, वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी सारी कंप्लीट होगी। उसके बाद में जैसे आपका पेमेंट रिलीज होगा उसका स्टेटस लेके आएगा, डाटा लेक में आपका अपडेट कर दिया जाएगा। थर्ड यूजर है हमारा डीपीआर के रिगार्डिंग, वर्क फ्लो ऑफ डीपीआर कंसल्टेंट पेमेंट। इसमें क्या होगा, डीपीआर कंसल्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस सबमिट करेंगे। वही विड्रॉ का ऑप्शन इनके पास भी आ रहा है कि पीआईयू टी इलेक्शन से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही इन्होंने सबमिट किया पीडी सर के पास रिक्वेस्ट आएगी, पीडी सर को लगता है बिल्कुल ओके है तो आगे भेज सकते हैं, उनको लगता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो रिजेक्ट का ऑप्शन ले सकते हैं, उनको लगता है मुझे कुछ पूछना है तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन में डीपीआर कंसल्टेंट है वो सबमिट क्लिफिकेशन करेगा। अगर पीडी सर ने आगे भेज दी सेंड टू पीडी फॉर स्क्रूटी फर्स्ट, ये आपके सामने पीडी सर ने आगे भेज दी, तो सेंड टू पीडी फॉर स्क्रूटी टू फर्स्ट सिग्नेटरी, इनके पास पीआई के पास आ जाएगा, एफ&ए के पास। एफ&ए क्या करेंगे, उनको लगता है कि हमें कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन दे टेक सी क्लिफिकेशन, नहीं तो वो आगे सेंड टू बिल अप्रूवल, दोबारा से पीडी सर के पास भेज देंगे कि सर आप अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। और यहाँ पे पीडी सर क्या करेंगे, उनको लगता है कि मुझे कमेंट टू एफ&ए को कमेंट करना है, तो दोबारा से जब रिप्लाई देंगे रिप्लाई टू पीडी का ऑप्शन आएगा, और पीडी सर को लगता है कि नहीं मुझे कुछ पूछना है तो वो सी क्लिफिकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेम है कि पीडी सर के पास में ये वाला और ये वाले पीडी सर, इनके पास में रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ से फिर पीडी सर से बाद में अप्रूव एंड इनिशियलाइज पेमेंट टू फर्स्ट सिग्नेटरी, ये एफ&ए के पास भेज देंगे। एफ&ए को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, ओके मैंने चेक कर लिया है, तो सबमिट टू सेकंड सिग्नेटरी फॉर फाइनल पेमेंट, ये आगे फाइनल पेमेंट के लिए भेज देंगे। सेकंड सिग्नेटरी के पास में क्या होगा, सेम कंडीशन होगी 5 करोड़ वाली, कि अगर आपके पेंडिंग विद जीएम, अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो जीएम के पास पेंडिंग दिखाएगा, और पेंडिंग विद आरओ अगर आपके पास में 5 करोड़ से वो है तो उस आरओ के पास में दिखाएगा। पेमेंट रिलीज में आएगा कब होगा, जब एफएमएस में हमारा सब कुछ हो जाएगा, वाउचर विल प्रिपेयर्ड इन एफएमएस, वाउचर विल ऑटो फेस्ड बाय एपीआई एंड पेमेंट आईडी स्टेटस विल ऑटोमेटिकली चेंज पेमेंट रिलीज। सो ये हमारा डीपीआर के रिगार्डिंग था, पहला कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग था, सेकंड हमारा एआई का पेमेंट कैसे होता है उसके रिगार्डिंग वर्कफ्लो था, थर्ड हमारा डीपीआर का था, और अब बचता है नेक्स्ट हमारा क्लेम आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। सो क्लेम आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कौन सा यूजर होगा जो किस कंडीशन में हमारा कर सकता है, जिन यूजर के पास में दोज यूजर हु डज नॉट हैव द यूजर क्रेडेंशियल फॉर डाटा लेक, जिनके पास में डाटा लेक का आईडी पासवर्ड नहीं है, बट उन्होंने उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ काम किया है, उनको पेमेंट लेना है, तो वो पेमेंट क्लेम आउटस्टैंडिंग से कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले यूजर इनवॉइस सबमिट करेगा, उनके पास में ट्रैक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक आईडी आ जाएगी जहां से वो ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ इनवॉइस सबमिट कर दी, सबमिट करने बाद में पीडी सर के पास आएगी, पीडी सर उसको या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पूछना हो तो सिक्लिफिकेशन करके पूछ सकते हैं। अब पीडी सर के पास में यहाँ पे काम आता है कि वो जो इनवॉइस आ रही है वो कौन से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है, उसकी असाइन यूपीसी करनी होती है, और फिर सेंड टू पीडी फॉर स्क्रूटी, और फिर इनको स्क्रूटी के लिए भेज दिया जाता है। या फिर ये पूछते हैं कि सर हमें कुछ सिक्लिफिकेशन करना है तो वो सबमिट सिक्लिफिकेशन इनको कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पीडी सर के पास में पहला काम है कि यूपीसी साइन कर देंगे और उनको फिर आगे भेज देंगे फाइल को। अब एफ के पास फाइल आती है, आगे सेम काम स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? एफ क्या करेगा, सेंड टू बिल अप्रूवल, अप्रूवल के लिए दोबारा भेजेगा और ये पीडी सर के पास फाइल आएगी। पीडी सर उनको लगता है कि मुझे कुछ कमेंट करके कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन रिप्लाई टू पीडी करेंगे। और यहाँ पे पीडी सर को लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ मांगनी है, क्लिफिकेशन जानना है, तो सी क्लिफिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से वो सबमिट क्लिफिकेशन हो जाएगा। आफ्टर देन पीडी सर के पास में यहाँ भी देखो ये और एक यहाँ देख लीजिए, दोनों जगह रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अप्रूव एंड इनिशियलाइज पेमेंट टू फर्स्ट सिग्नेटरी, यहाँ पे पीडी सर फिर उसको अप्रूव कर देंगे और फिर सिग्नेटरी के पास भेज देंगे। अगर एफ एंड ने देखा कि हाँ जी मुझे कुछ नहीं पूछना, तो आगे सेकंड सिग्नेटरी को भेज सकते हैं फाइनल पेमेंट के लिए। अगर उनको कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन सी क्लिफिकेशन करेंगे, तो दोबारा से इसका सबमिट क्लिफिकेशन के द्वारा आंसर दिया जाएगा। सेकंड सिग्नेटरी के पास जैसे फाइल आएगी सेम लॉजिक चलेगा। अमाउंट के रिगार्डिंग अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो पेंडिंग विद जीएम होगा, और 5 करोड़ से कम है तो वो पेंडिंग विद आरओ होगा। आफ्टर देन पेमेंट अगर रिलीज हो गया तो वही हमारी एपीआई इसमें सेम काम करती है। पहले हमारी ट्रांजैक्शन आईडी एफएमएस में जाएगी, वहाँ पे आपका आईवी नंबर वगैरह, वाउचर नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट होगा। जैसे पेमेंट हो जाए उसके बाद में पेमेंट रिलीज का ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके सामने था जो मैंने आपको वर्क फ्लो के थ्रू समझाया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको समझाऊंगा कि कौन सी यूजर पे क्या काम होगा, कौन सी विंडो आएगी। इससे पहले मैं अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मोस्टली हमारे पास में कई बार ऐसी टिकटें आती हैं, कई यूजर की प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर हमारे पास में बजट तो बहुत है और वो बजट हमारा या तो आर्बिट्रेशन में चला गया या फिर वहाँ पे है, लेकिन पेमेंट रिलीज के समय इन एक्यूरेट बैलेंस, अपर्याप्त बैलेंस, इन एक्यूरेट बैलेंस की एरर आता है। तो वो एरर नहीं होती है, वो एक वैलिडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाली विंडो है, इसमें ये आपका चेक बजट में ये वाला ऑप्शन आता है जिसमें आपके हेड दिए हुए हैं। ये आपका डीपीआर के रिगार्डिंग है या फिर ये कंसर्न हमारा, ये देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है बैलेंस पे। अगर आपका बैलेंस इक्वल हुआ, ग्रेटर हुआ, तभी आपकी इनवॉइस आगे प्रोसेस होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का हो, चाहे वो डीपीआर का हो, चाहे कंसर्न हमारे एई का हो। अगर आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर बजट सैंक्शन वाली जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे ये देखिए बैलेंस, आपका सैंक्शन इतना था, आपका एक्सपेंडिचर इतना है और बैलेंस ये आ रहा है। इस बैलेंस में वैल्यू जो इनवॉइस आप रेज की है वो इसके इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेट होगी, ग्रेटर उससे ज़्यादा होगी, तभी आपकी इनवॉइस प्रोसेस में होगी। अदरवाइज इनएक्यूरेट जो बैलेंस वाला मैसेज आता है वो आपके पास आएगा। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार यूजर फोन करता रहता है, कहता है सर मैंने वहाँ पे अपडेट, और ये अपडेट कहाँ से होगा, ये एफएमएस में जो हमारा फाइनेंस वाला सॉफ्टवेयर है वहाँ से आपको अपडेट कराना होगा। जैसे अपडेट हो जाएगा डाटा लेक में, वहाँ से एपीआई आती है, डाटा लेक में अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका बाय डिफॉल्ट, अगर आपने एफएमएस में अपडेट करवा लिया तो डाटा लेक में आपका बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएगा। सो दूसरा लॉजिक आपको याद रखना है कि आपकी इनवॉइस क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, तो आपको क्या देखना है, ये बैलेंस आपको चेक करना है। बैलेंस में आपको ये वाली वैल्यू है, ये आपकी ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे एसओपी के रिगार्डिंग। सो हम चारों यूजर का देखेंगे। ये मैंने आपको एसओपी बताई थी, एई का भी बताया, डीपीआर का बताया और क्लेम आउटस्टैंडिंग का बताया। अब हम यूजर की प्रोफाइल से हिसाब से चलते हैं। बेसिकली आपके पास में तो आपका अपना आता है, जैसे मैं पीआई लेवल से भी फिलहाल ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो पीआई लेवल पे आपको फोकस ज्यादा करना है। बट नॉलेज के लिए आपको पूरे वर्क फ्लो का नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से मैं पूरी एसओपी आपके सामने बताऊंगा, ताकि आने वाले समय में अगर आप दाएं बाएं के ट्रांसफर होते हैं आपका, तो उस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए
कि कौन से यूजर के पास में कौन सा एक्शन का बटन आता है ताकि वो एक्शन लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट से। सो सबमिशन ऑफ बिल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड पेमेंट थ्रू डाटा लेक पोर्टल ओनली। ये आपको लास्ट टाइम एक सर्कुलर भी आया था कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पेमेंट होगा वो डाटा लेक के थ्रू होगा। ये हमने ऑलरेडी हमारे कंसर्न फाइनेंस डिवीजन से मेंबर्स ने या जो भी एक्टिविटी चल रही है वो पॉलिसी के हिसाब से चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूँ और मुझे अपनी इनवॉइस जनरेट करनी है, इनवॉइस डालनी है डाटा लेक में, तो वो मैं कैसे जनरेट करूंगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाई कॉन्ट्रैक्टर, क्या एक्टिविटी होंगी? सबमिशन ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले मुझे अपनी इनवॉइस सबमिट करनी है। तो फॉर इनवॉइस सबमिशन कॉन्ट्रैक्टर हैज टू क्लिक ऑन न्यू बटन। उनके सामने ये वाला इनवॉइस वाला मेन्यू ओपन खुलेगा जिसमें उनको जाकर के ये वाला ओपन इनवॉइस सबमिशन के नाम से हमारा मॉड्यूल है जिसमें न्यू का बटन आ रहा है। अगर मेरी इनवॉइस ऑलरेडी मुझे न्यू सबमिट करनी है, इन दैट कंडीशन आई विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। सो न्यू पे क्लिक करने के बाद में ऑन क्लिक ऑफ न्यू बटन बिलो विल फॉर्म On click of new button, form will open contractor to fill form with required information and upload all mandatory document. So ये जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे आएगा जहां पे उनको इस फॉर्म के रिगार्डिंग डाटा अपडेट करना है। अब क्या डाटा अपडेट करना है, क्या वैल्यू भरी जाएगी, ये सारी की सारी उनको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करनी है। सो ये आपके सामने जो विंडो दिखाई दे रही है, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करेगा कि कौन से महीने की उसको इनवॉइस डालनी है। ये देखिए, सॉरी, इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है। कई बार हमारे यूजर होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जीरो आ रही होती है, उस कंडीशन में आपको अपने एलओए की कॉपी डालनी होगी, ध्यान रखना। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से वो आपके पास फोन करें कि सर हमारा ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, तो आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, आप एलओए की कॉपी लेके टिकट रेज करेंगे ताकि ये जो अमाउंट है जीरो से फिर आपके सामने जितने का यहाँ पे वैलिडेशन जो लगा हुआ है इसी पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा 589.53 है, मैं इससे ज्यादा इनवॉइस रेज नहीं कर सकता। ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है और अवार्ड के समय मुझे इतना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिली थी, उसी का इतना ही रिपोर्ट में करूंगा। सेकंड है कम्युनिटी पेमेंट रिलीज टिल डेट। अगर कुछ रिलीज हो गया है तो आपका, सॉरी मैं थोड़ी तबियत डाउन थी, मैं थोड़ा दोबारा से करता हूँ। सेकंड थिंग है इनवॉइस का तारीख बतानी पड़ेगी, कौन से महीने से कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में। पेमेंट टाइप क्या है वो आपको चूज करना है, ये चूज करने आपको नहीं, मतलब कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, एब्सोल्यूट अमाउंट वगैरह वो फिल करनी है। चेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ अपने ऑटोमेटिक आ जाएगी। रोड साइड चूज करना है और अपलोड इनवॉइस यहाँ से अपलोड करनी है। ये कुछ चेकलिस्ट है जो चेकलिस्ट के रिगार्डिंग वो डाटा फिल करेंगे। भाई फिजिकल प्रोग्रेस कितनी है, फाइनेंशियल कितनी है, कितना माइलस्टोन के रिगार्डिंग, ये सारे फिल करेंगे। जो भी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह वो फिल करके यहाँ पे सबमिट बटन दबा देंगे। सो ये जो आपके सामने फॉर्म है सारा का सारा ये कंसर्न हमारा कॉन्ट्रैक्टर फिल करेगा और ये उसके बाद में डीएससी, अक्सर मैं जहाँ भी बोलता हूँ इसका मतलब उसको डीएससी की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे वो पेमेंट हमारा एई का हो, चाहे पेमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्टर का हो, चाहे पेमेंट हमारा डीपीआर का हो, चाहे क्लेम आउटस्टैंडिंग के हो, आपको डाटा लेक में पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी काम करना होगा आपके पास में डीएससी होना जरूरी है। आफ्टर देन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूं और मैंने इनवॉइस सबमिट कर दी है और मुझे भरी हुई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा? व्यू सबमिशन एक्टिविटी लॉग। आफ्टर सबमिशन ऑफ इनवॉइस द इनवॉइस गेट पॉपुलेटेड इन ग्रिड एंड कॉन्ट्रैक्टर कैन व्यू सबमिशन एक्टिविटी लॉग बाई क्लिकिंग ऑन व्यू बटन। यहां से वो करके देख सकता है। अगर उनको वैन एआई अगर किसी जैसे ये आता है सबमिट क्लियरिफिकेशन, जब एआई होता है उसने कोई क्लियरिफिकेशन मांग लिया, इन दैट कंडीशन में कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को फिल करना पड़ता है, सबमिट क्लियरिफिकेशन सबमिट करना पड़ता है। व्हेन एआई सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर
ऑन सबमिटेड इनवॉइस सबमिट क्लियरिफिकेशन ऑप्शन अपीयर इन कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन। अगर मैं सबमिट क्लियरिफिकेशन करता हूँ, अगर मैं सबमिट करता हूँ, तो जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके बाद में मुझे डीएससी जरूरी है अपडेट करना। अगर मुझे विड्रॉ भी करनी है तो विड्रॉ के रिगार्डिंग कंडीशन मैंने बताई थी कि कंसर्न अगर एई ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, इन दैट कंडीशन मेरे पास में विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। ये विड्रॉ लूंगा तब भी मुझे डीएससी की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऊपर वाला जो इनवॉइस सबमिट की वो मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर सबमिट की। अगर मुझे एज ए डीपीआर सबमिट करना हो इनवॉइस, तब मेरे पास में क्या फॉर्म आएगा, वही न्यू वाला बटन आएगा, जहाँ पे मैं जाऊंगा, इस न्यू पे क्लिक करूंगा। फॉर इनवॉइस सबमिशन डीपीआर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू क्लिक ऑन न्यू बटन, वो न्यू पे बटन पे क्लिक करेगा। और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में ये वाली ऑन क्लिक ऑफ न्यू बटन फॉर्म विल बी ओपन डीपीआर कंसल्टेंट टू फिल फॉर्म विथ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये आपके सामने जो कंसर्न होगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और अपलोड इनवॉइस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डीपीआर के पास में पहली कंडीशन जो होती है, जो हमने लगा रखी है, वो ये लगा रखी है कि वो चेकलिस्ट जो वो डीपीआर लेवल्स में 9 स्टेप का डाटा अगर फिल करेगा, आरओ लेवल से अप्रूवल होगा तभी उसका पेमेंट रिलीज होगा। ये वैलिडेशन लगा हुआ है। पहले क्या था, स्टेज रिपोर्ट पे था, आपकी स्टेज रिपोर्ट होगी उसी पे था कि स्टेज रिपोर्ट आप अपलोड कर दीजिए तो आपका पेमेंट हो जाता था। अब कंसर्न अथॉरिटी ने हमसे बोला कि भाई नहीं, डीपीआर लेवल्स जब तक फिल नहीं करेगा उसका पेमेंट रिलीज नहीं होगा। सो डीपीआर लेवल्स उसका फिल करने के बाद ही पेमेंट रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये कंसर्न फॉर्म होगा, ये फॉर्म हमारा डीपीआर कंसल्टेंट फिल करेगा। फिल करने के बाद में ये जो वैल्यू है, चाहे वो इनवॉइस नंबर हुआ, इनवॉइस डेट हुई, एब्सोल्यूट अमाउंट हुआ या डॉक्यूमेंट जो भी होगा, वो करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। और ये डिजिटल सिग्नेचर मैंने बताया था नेक्स्ट वन वाला, वो जरूरी है। अगर उनको भरा हुआ देखना हो तो वो क्या करेंगे, सबमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे या फिर एक्टिविटी लॉग में जाकर के जो जो डॉक्यूमेंट देखना चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक पैरामीटर और है, हमारे जो कंसर्न, चाहे जैसे सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्टर की इनवॉइस है, तो कॉन्ट्रैक्टर और एई जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो आपस में दिखाई देंगे, बट पीडी लेवल से और एफएनडे से या जो भी ऊपर वाले जो भी होंगे वो इनको दिखाई नहीं देंगे। वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हमने लगा रखा है। कई बार कुछ यूजर की क्यूरी आती है कि सर हमारे पीडी सर ने क्या कहा या फिर एफएनडे यूनिट ने क्या कहा, वो हमें पता नहीं चलता। हाँ, स्टेटस आपको दिखाई देगा कि भाई ये स्टेटस आपके पेमेंट का, बट डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या दिए क्या नहीं दिए उसके रिगार्डिंग आपके पास में या कंसर्न एई के पास में, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास में वो चीज दिखाई नहीं देगी। So after submission of invoice get populated in grid and DPR consultant can view submission activity log by clicking on view button। यहाँ से वो देख सकते हैं। और अगर कंसर्न पीआईयू ने अगर उनसे कुछ क्लियरिफिकेशन मांगा है तो वो यहाँ से उसका सबमिशन भी कर सकते हैं। और डीएससी मैंने बताया हर एक्टिविटी डीएससी मैंडेटरी है। अगर उनको विड्रॉ करना हो, चाहे हमारा एई हो, चाहे हमारा डीपीआर हो, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो, तीनों के पास में ये ऑप्शन आता है कि अगर उनके अपर अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, इन दैट कंडीशन दे कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉ। DPR consultant can withdraw invoice until PIU has not performed any action on the submitted claim। और ये फिर से हमारा नेक्स्ट आ गया जो मैंने डीएससी बताई आपको। तो दो इनवॉइस थी, मैंने इनपुट कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शन आते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्टर का था, दूसरा डीपीआर का था, तीसरा आता है हमारे पास में एईआई के रिगार्डिंग। एईआई को अपने इनवॉइस सबमिशन करनी है तो वो अपने डाटा लेक में लॉगिन करेंगे, इनवॉइस वाले मॉड्यूल में जाएंगे, जाने के बाद में सच काइंड ऑफ विंडो उनके सामने ओपन होगी जहाँ पे वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिशन ऑफ इनवॉइस, फॉर इनवॉइस सबमिशन एआई हैज टू क्लिक ऑफ न्यू बटन। ऐसे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एई के पास में इनवॉइस सबमिट करने का एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑन क्लिक ऑफ न्यू बटन फॉर्म विल ओपन एआई टू फिल द फॉर्म विच रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड अपलोड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये आपके सामने होंगे जो भी कंसर्न ए को फिल करने हैं। उसमें इनवॉइस ड्यूरेशन फॉर्म कब की है, ड्यूरेशन टू, पेमेंट टाइप क्या है वो चूज करना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर भरनी पड़ेगी, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट जो भी है वो फिल करनी पड़ेगी, और आपकी जो इनवॉइस की कॉपी है ए की वो अपलोड करनी पड़ेगी। और आफ्टर देन सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और सबमिट क्लिक करने के बाद में डिजिटल सिग्नेचर
वो आपको देखना पड़ेगा। आफ्टर क्लिक ऑफ सबमिट बटन डायरी फंक्शन विल ओपन वेयर एआई कैन ऐड डायरी फंक्शन आपका कब काम करेगा? ऐड नोट के समय, डिजिटल सिग्नेचर एंड अपलोड एनी अदर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अगर उनको अपना भरा हुआ जो डाटा उन्होंने फिल किया है, जो इनवॉइस उन्होंने अपलोड की है, वो उनको देखनी होगी, तो इन दैट कंडीशन क्या करेंगे, उनके पास में सबमिशन वाला फॉर्म आता है जो केवल रीड ओनली मोड में वो देख सकते हैं, या एक्टिविटी लॉग में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किस यूजर ने कब भरे। आफ्टर सबमिशन ऑफ इनवॉइस द इनवॉइस गेट अ पॉपुलेट इन ग्रिड एंड AE/I कैन व्यू सबमिशन एंड एक्टिविटी लॉग बाय क्लिकिंग ऑन व्यू बटन। एक आता है क्लियरिफिकेशन के रिगार्डिंग। क्लियरिफिकेशन कब होगा? जब कंसर्न पीआईयू लेवल से उनसे कुछ पूछा जाएगा, इन दैट कंडीशन उनके पास में सबमिट क्लियरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। पीआईयू कैन सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम एआई ऑन सबमिटेड इनवॉइस। सबमिटेड क्लियरिफिकेशन ऑप्शन अपीयर इन एआई लॉगिन। ऑन क्लिकिंग सबमिट क्लियरिफिकेशन डायरी फंक्शन, तो डायरी फंक्शन कब होगा? जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था सबमिट क्लियरिफिकेशन के रिगार्डिंग। एआई के पास में अगर कोई क्लियरिफिकेशन मांग लिया जाता है, उसका आंसर वो कैसे देते हैं? आफ्टर देन विड्रॉ, विड्रॉ मैंने बताया कि अगर कंसर्न पीआईयू लेवल से कोई एक्शन नहीं लिया गया हो, एई को लगता है कि मैंने जो इनवॉइस सबमिट की है उसका डॉक्यूमेंट गलत चढ़ गया, या फिर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग साथ साथ मुझे और भी कुछ अमाउंट थी वो गलत चढ़ गई, इन दैट कंडीशन दे कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉ। उनको रिजेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग विड्रॉ इनवॉइस डायरी फंक्शन विल ओपन एंड डीपीआर कंसल्टेंट हैज टू ऐड नोट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस प्रोसेसिंग, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट स्टार्ट आता है कि भाई सबने सबमिट कर दिया, किस किसने सबमिट कर दिया? कंसर्न हमारे, मैंने देखा था कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट करवाया, फिर एई से, डीपीआर से, क्लेम आउटस्टैंडिंग से। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस प्रोसेसिंग में क्या आएगा? व्यू सबमिटेड इनवॉइस बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को देखनी हो तो यहाँ कैसे देखेगा? ये आपके सामने ऑप्शन है कि वो सबमिशन में जाके देख सकता है। अगर मैंने अपनी जो इनवॉइस सबमिट की है और सबमिट करने के बाद मुझे लगता है कि एक बार मैं उसको रीड ओनली मोड में देखना चाहूँ, तो मैं सबमिशन पे जाके देख सकता हूँ। सो यहाँ पे कंसर्न हमारे एई के पास में क्या ऑप्शन आता है? प्रोसेसिंग फॉर सबमिटेड इनवॉइस बाय कॉन्ट्रैक्टर में एई हैज टू प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस बाय क्लिक ऑन रिकमेंडेड। उनके पास में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं, सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं, या रिजेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एई क्या करेगा? जो हमारे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने इनवॉइस सबमिट कर दी है, सबमिट करने के बाद में कंसर्न एई के पास में ऑप्शन आ रहे हैं कौन कौन से? रिकमेंड, सिक्लिफिकेशन, या रिजेक्ट। सो यहाँ पे आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि कई बार क्यूरी आपकी बाय डिफॉल्ट रिजोल्व हो जाएगी। आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसमें कई बार पी लगता है, कई बार बी लगता है, कई बार जो है एफ लगता है, उससे क्या सेंस निकलता है? सो नोट में करिए, इफ एआई कैन प्रोसेस द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस बाय सिलेक्टिंग प्रोविजनल पेमेंट अथवा फाइनल पेमेंट। उनको क्या करना है? प्रोविजनल करना है, फाइनल करना है। इफ एआई सेलेक्ट टू प्रोविजनल पेमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट। अगर उन्होंने प्रोविजनल पेमेंट में कर दिया तो ट्रांजैक्शन आईडी दो भागों में बढ़ जाएगी। एक होगा प्रोविजनल पेमेंट और दूसरा होगा बैलेंस पेमेंट। फॉर प्रोविजनल पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी गेट पी, पी में प्रोविजनल से आएगी और बैलेंस के लिए बी से आएगी। इफ एआई प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस बाय सिलेक्टिंग फुल पेमेंट, अगर उन्होंने फुल पेमेंट चूज कर लिया तो ट्रांजैक्शन आईडी एफ से इंडिकेट होगी एंड विल बी प्रोसीड एज सिंगल इनवॉइस। यहाँ पे दो टुकड़े हो जाते हैं, प्रोविजनल बैलेंस के नाम से, और फुल में क्या होगा? सिंगल होगा। ऑन क्लिकिंग रिकमेंडेड पॉपअप विल ओपन, एआई हैज टू फिल द डिटेल इन द पॉपअप डिटेल। कौन कौन से? प्रोसीड विद प्रोविजनल पेमेंट, प्रोसीड विद फुल पेमेंट, ये दोनों आपके सामने आएंगे। और ये किसके पास में है? ये एई के पास में विंडो है, और ये पर्टिकुलर्स में उसको कमेंट भरने पड़ेंगे वन बाई वन कि भाई कितनी प्रोग्रेस थी। जो जो वैलिडेशन के रिगार्डिंग हमने डाटा चेकलिस्ट का डाटा कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर का मांगा था, एआई उसके कमेंट फिल करेगा। On submission of pop-up, digital calculation will open, AI to fill calculation sheet and submit using digital signature। ये कैलकुलेशन सीट होगी जो हमारे कंसर्न ए के पास में आएगी,
जिसके रिगार्डिंग वो अकॉर्डिंग टू कंसर्न इनवॉइस के हिसाब से कैलकुलेशन शीट को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में क्या होगा, AEI कैन रिकमेंडेड 75 to 90% ऑफ नेट पेमेंट अमाउंट इफ ही हैज प्रोसीड विद प्रोविजनल पेमेंट। अगर उन्होंने प्रोविजनल पेमेंट चूज कर लिया है तो 70 से 90 के बीच में अमाउंट भर सकते हैं। AEI कैन रिकमेंडेड बैलेंस अमाउंट बाय प्रोसीडिंग विद बैलेंस पेमेंट। कई यूजर क्या होता है कि उनका प्रोविजनल पेमेंट अभी क्लोज भी नहीं हुआ और वो बैलेंस पेमेंट के रिगार्डिंग हमसे पूछते हैं, सर हो नहीं रहा या एक्शन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सो आपको ध्यान देना है, अगर आपका एक पेमेंट अभी कतार में है या प्रोसेस में है तो सेकंड पेमेंट आपका होगा नहीं, चाहे वो प्रोविजनल जैसे अभी हुआ नहीं तो बैलेंस आपका नहीं आएगा। AI कैन रिकमेंडेड अप टू 100% इफ ही हैज प्रोसीड विद फुल पेमेंट। अगर उसने फुल पेमेंट किया है तो आपके सामने क्या होगा, 100% प्रोसेस कर सकता है। और AI कैन रिकमेंड अगर वो प्रोविजनल पेमेंट किया है तो 75 से 90 के बीच। और DSC मैंने आपको बताया कि विदाउट DSC काम नहीं होगा, इसलिए DSC से बिना जरूरी है। सी क्लिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, अगर उनको यही को लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो क्या कर सकता है, वो सी क्लिफिकेशन कर सकता है। सी क्लिफिकेशन करेगा या रिजेक्ट करेगा, इन दैट कंडीशन में भी उनको DSC की जरूरत पड़ेगी। और सबमिट क्लिफिकेशन में PIU, अगर उनको लगता है कि व्हेन PIU सी क्लिफिकेशन फ्रॉम AEI, अगर उन्होंने सबमिट कर दिया कंसर्न PIU को तो AE के पास में एक बटन आता है सबमिट क्लिफिकेशन का कि कंसर्न PIU उससे कुछ पूछना चाह रहा है। On clicking submit clarification pop-up will open. AI can change the recommended amount if there is any change in कैलकुलेशन शीट। अगर उनको लगता है कि भाई कैलकुलेशन शीट में कोई चेंज उसके रिगार्डिंग है तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, इज देयर एनी चेंजेस इन रिकमेंडेड अमाउंट। अगर उनको लगता है यस है तो रिकमेंड अमाउंट यहाँ पे करके उसको अपलोड कैलकुलेशन शीट करके कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग सबमिट क्लिफिकेशन डायरी फंक्शन ओपन होगा जिसमें वो सबमिट करेंगे। अगर उनको रिजेक्ट करना है, अगर AEI को कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर की इनवॉइस को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में DSC लगा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा उनका। क्लेम आउटस्टैंडिंग में क्या होगा, क्लेम आउटस्टैंडिंग में सबसे पहले मेरे पास में डाटा लेक ID पासवर्ड नहीं है तो मैं साइड में जाऊंगा, ये देखिए क्लेम आउटस्टैंडिंग पेमेंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये वाली विंडो ओपन होगी जहाँ पे मुझे का मतलब कंसर्न यूजर जो अपनी इनवॉइस अपलोड करना चाहता है वो अपने ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है जिसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस हुआ, सिटी हुआ, मेल आईडी हुआ, नेम ऑफ ऑथराइज, जो भी जो वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है, कितनी अमाउंट बने, कितनी लेंथ है, कितना टाइप है, डेट ऑफ, तो ये सारी के सारा फॉर्म होता उस एजेंसी के थ्रू या उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या कंसर्न प्रीवियस AE के थ्रू या एक्स या सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी यूजर होगा उसके थ्रू फॉर्म भरा जाएगा। जनरेट OTP ऑन ईमेल, उसके पास OTP आएगा ताकि वो OTP को सबमिट कर देगा, कैप्चा में या फिल कर देगा। PIU के पास में क्या आएगा, सबमिशन एक्टिविटी लॉग। आप कोई मेरे से कुछ क्यूरी है? आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस बाय AEI, डिटेल गेट डिस्प्ले इन PIU ग्रिड एंड PIU कैन व्यू सबमिशन एंड एक्टिविटी लॉग। तो इसमें क्या, एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय PIU क्या क्या एक्टिविटी करेगा उसके बारे में हम जानेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्टर का देख लिया, AE का देख लिया, अब PIU क्या करेगा वो देख रहे हैं। तो PIU क्या करेगा, PIU के पास में ये वाले ऑप्शन आएगा कि भाई आपको भरा हुआ देखना है तो आप सबमिशन देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट किया तो एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं, या फिर एक्सेल में जाकर कुछ करना है तो एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट टू F&A यूनिट फर्स्ट सिग्नेटरी, तो ये PIU कैन प्रोसीड एंड सेंड कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस प्रपोजल टू FA यूनिट बाय क्लिकिंग ऑफ इनिशिएट पेमेंट टू F&D यूनिट, ये एक्शन बटन पे क्लिक करेगा तो वो ऑप्शन आएगा। नोट PIU हैज टू बी चेक बजट बाय क्लिकिंग ऑन चेक बजट ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू, ये जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये जो बैलेंस वाला है, इस बैलेंस वाले में अगर आपका यहाँ पे इक्वल या मोर कंडीशन होगी तभी आपका पेमेंट होगा, अदरवाइज इन एडिक्वेट बैलेंस का एरर शो का वैलिडेशन शो करेगा, वो आपको AFMS में जाकर के अपना बैलेंस ठीक करवाना है, आफ्टर देन आपका पेमेंट आगे बढ़ेगा। If budget available is less than recommended amount, then PIU cannot proceed invoice F&D unit, ये कंडीशन आपको पता ही है। सो पेमेंट हमारे कंसर्न PIU के पास में क्या क्या ऑप्शन आएगा,
इंसिडेंट पेमेंट टू एफ&डी यूनिट रिजेक्ट कर सकते हैं, सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं, या चेक बजट में देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इंसिडेंट पेमेंट टू एफ&डी यूनिट। कैलकुलेशन शीट विल ओपन होगी वेयर पीआईयू कैन करेक्ट एनी वैल्यू फिल्ड बाय एआई आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल्स इन कैलकुलेशन शीट। पीआईयू कैन सबमिट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। अगर उनको लगता है कि भाई कैलकुलेशन शीट में कुछ सब कुछ ठीक है, एडिट मोड में आएगी, उनको कैलकुलेशन देख सकते हैं, कुछ करेक्ट करना तो करेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये कैलकुलेशन शीट है, जो कंसर्न ए ने फिल की थी वो ऐसी भरी हुई आएगी और इनके पास में एडिट वाले मोड में आ रही है। उसके बाद में ये सबमिट कर देंगे। उसके बाद में डीएससी की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, पीआई को लगता है कि जो इनवॉइस आई है वो बिल्कुल गलत है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पीआई कैन रिजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस बाय क्लिकिंग ऑन रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के लिए भी उनको डायरी फंक्शन या फिर जो डीएससी के थ्रू काम होगा उनका, और उनको लगता है कि नहीं 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 मुझे एई से कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन पीआई कैन सी क्लिफिकेशन फ्रॉम एआई बाय क्लिकिंग ऑन सी क्लिफिकेशन। उनको लगता है कि मुझे एई से कुछ पूछना है तो आप सी क्लिफिकेशन काम में ले सकते हैं। और नेक्स्ट है चेक बजट। अगर ये देखिए, ये आता है चेक बजट। जो चेक बजट वाली रिपोर्ट है वो खुल जाएगी, जहां से वो जा करके अपना बजट देख सकते हैं कि इस इनवॉइस में है या नहीं है। आफ्टर में आता है सबमिट क्लिफिकेशन टू एफ&डी। अगर उनको नेक्स्ट जो बटन होता है सबमिट क्लिफिकेशन का होता है। सबमिट क्लिफिकेशन का ऑप्शन कब आता है? जब एफ&डी ने पीआई से कुछ पूछा हो, इन दैट कंडीशन सबमिट क्लिफिकेशन का बटन आता है। वहीं एफ यूनिट सी क्लिफिकेशन फ्रॉम पीआईयू और रिकमेंडेड कॉन्टैक्ट इनवॉइस, तो सबमिट क्लिफिकेशन करेंगे। एक आता है कमेंट टू एफ&डी पीआईयू यूनिट। PIU can comment on F&A PIU proposal sent to approval to PIU by clicking on comment to FA PIU option. If any change observed by PIU in final payment calculation, PIU can give instruction to F&A PIU unit via writing on notepad. तो ये आपके सामने उनको लगता है हमारे पीडी सर को कि भाई मुझे F&A कुछ बोलना है, इसके रिगार्डिंग अमाउंट के रिगार्डिंग कुछ बताना है, तो वो अपने कमेंट दे सकते हैं। अब आता है प्रोसीड फॉर पेमेंट सेकंड सिग्नेटरी। उनको लगता है सब कुछ ठीक है, पीआई विल सेंड टू फाइनल पेमेंट टू सेकंड सिग्नेटरी फॉर रिलीजिंग पेमेंट। पीआई विल टेक एक्शन ऑन क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन। ये देखिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन है प्रोसीड फॉर पेमेंट, उस पर क्लिक कर देगा। इफ एनी चेंज ऑब्जर्व बाय पीआईयू इन फाइनल पेमेंट कैलकुलेशन, वो नेक्स्ट हमारा डीएससी लगेगा, डायरी फंक्शन होगा। ये कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग था, पीआईयू के पास में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। अब आता है अगर ए की इनवॉइस हुई तब पीआईयू के पास में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। So A की इनवॉइस हुई तो PIU submitted invoice by AI. So after submission of invoice by AI, detail get displayed in PIU grid. PIU can view submission activity. उनको लगता है भरी हुई देखनी है तो भरी हुई यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह देखना है एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ देख सकते हैं। PIU को AI ने जो इनवॉइस सबमिट की उसके रिगार्डिंग भरी हुई देखना हो तो सबमिशन में देख सकते हैं, या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे कंसर्न पीडी लेवल पे ऑप्शन आते हैं ए इनवॉइस के रिगार्डिंग क्या क्या, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, इनिशिएट पेमेंट टू एफ&डी यूनिट कर सकते हैं, चेक अटेंडेंस रजिस्टर करेंगे, चेक एनएसपी पेमेंट चेक करेंगे, सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं, चेक बजट कर सकते हैं। सो बजट का ऑप्शन भी मैंने बताया था कि कहाँ से जाके आपको चेक करना है। सी क्लिफिकेशन में हर एक का मैं आपको बताता हूँ। ऑन क्लिकिंग और रिजेक्ट, अगर उनको रिजेक्ट करना हो कि सब कुछ गलत है, इनवॉइस ही गलत है, तो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, डायरी फंक्शन मेंशन करेंगे तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ तो एक बार अटेंडेंस चेक कर लूँ, तो अटेंडेंस चेक करके वो एक बार देख सकते हैं कि ये जो इनवॉइस आई है ए की वो सब पर्टिकुलर है या नहीं है। पीआईयू हैज़ टू चेक अटेंडेंस ऑफ एआई पर्सनल बाय क्लिकिंग ऑफ चेक अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें जा करके एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पे जो जो अटेंडेंस हुई वो भरी हुई दिखाई देगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आफ्टर देन ये देखिए अटेंडेंस रजिस्टर खुल गया है, जहाँ पे उनको कमेंट वमेंट भरने हैं। ये रही ये पीआईयू है, इसमें चेकबॉक्स ट्रू कर देंगे और पीआईयू कमेंट आएगा अमाउंट कितनी डिडक्ट होने वाली इसके रिगार्डिंग, बिल नंबर इनवॉइस नंबर, और सबमिट कर देंगे। एनएसवी देखनी हो एनएसवी के रिगार्डिंग तो ऐसे एनएसवी चेक कर सकते हैं।
PIU कैन प्रोसेस AI इनवॉइस टू FN यूनिट बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट पेमेंट टू FN यूनिट, यहाँ से वो आगे भेज सकते हैं। ये पेमेंट इनिशिएट बाय PIU टू FN में हम कितनी अमाउंट थी वो बाय डिफॉल्ट आई है। अब उनको कुछ करना है, ग्रॉस अमाउंट रिकमेंडेड इन कितनी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं और कैलकुलेशन स्लिप को अपलोड करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में DSC लगेगी, DSC लगा के सबमिट कर देंगे। सी क्लियरिफिकेशन पर अगर उनको लगता है कि कंसर्न मेरे से FND ने कुछ पूछा है तो वो नहीं, उनको कुछ ए से कुछ पूछना है तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। और सबमिट क्लियरिफिकेशन कब करेंगे, जब कंसर्न FND यूनिट से पूछेगी तब वो सबमिट क्लियरिफिकेशन करेंगे। सबमिट क्लियरिफिकेशन बाय FA यूनिट बाय फर्स्ट सिग्नेटरी, ये आपके सामने मैं बताया सबमिट क्लियरिफिकेशन कब करेंगे। DSC हमारे हर एक स्टेप पे मैंडेटरी है, मैंने आपको बताया, चाहे वो रिजेक्ट करना हो, एक्सेप्ट करना हो, सबमिट क्लियरिफिकेशन करना हो, विड्रॉ करना हो, आगे बढ़ाना हो। Comment to FND unit first signatory. PIU can comment to FAA proposal sent to approval for PIU by clicking on comment to FND option. If any change observed by PIU in final payment calculation में PIU can give instruction to FAA unit by writing on notepad. यहाँ से वो कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, PIU will send to final payment to second signatory for releasing payment. PIU will take action to clicking on proceed for payment option if any change observed by PIU final payment calculation. ऑन क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसके बाद में डायरी फंक्शन आएगा, नोटपैड आएगा। पहले मैंने DPR का बताया, पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टर का बताया, फिर मैंने AE का बताया। अब हमारा DPR का रिगार्डिंग, भाई PIU के पास में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं DPR के पेमेंट के रिगार्डिंग। सो क्या क्या ऑप्शन आएंगे, अगर उसने सबमिट कर दी है तो अगर भरा हुआ देखना चाहिए तो वो इस सबमिशन व्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी लॉग में जाके भरी हुई इनवॉइस को देख सकते हैं। और ऑप्शन कौन कौन से आएंगे कंसर्न PIU के पास में, इनिशिएट पेमेंट टू FND, रिजेक्ट, सी क्लियरिफिकेशन या चेक बजट, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और उनको लगता है कि मुझे इनिशिएट पेमेंट टू FND करना हो तो उस पर क्लिक करके इसको आगे भेज सकते हैं। और उनको लगता है कि मुझे नेक्स्ट है सी क्लियरिफिकेशन, अगर मुझे कुछ कंसर्न DPR कंसल्टेंट कंसर्न PIU कैन सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम AEI बाय क्लिकिंग ऑन द सी क्लियरिफिकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे DPR कंसल्टेंट से कुछ पूछना हो तो वो DPR कंसल्टेंट से कुछ पूछ सकते हैं। इस उसके बाद में सबमिट क्लियरिफिकेशन, अगर उनके FND यूनिट ने कुछ पूछा है उनसे तो उसका वो सबमिट क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। कमेंट टू FND यूनिट बाय फर्स्ट सिग्नेटरी, अगर PIU कैन कमेंट ऑन FND यूनिट प्रपोजल सेंड फॉर concurrence to PIU by clicking on comment to FND unit FND PIU option if any changes observed by PIU in final payment calculation. कमेंट, इसमें ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से आ रहे हैं, कमेंट टू FND PIU यूनिट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, रिजेक्ट और चेक बजट। ये किसके पास है, ये हम पेमेंट का बता रहा हूं मैं आपको, कंसर्न DPR के रिगार्डिंग। और DPR के पेमेंट में PIU के पास में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। After then proceed for payment second signatory. PIU will send for final payment to second signatory for releasing payment. PIU will take action to clicking proceed for payment option if any change observed. ये कोई ऑब्जर्व उनको लगता है कि पेमेंट कैलकुलेशन रिगार्डिंग, तो PIU के पास में ऑप्शन आएगा और वो फाइनल पेमेंट के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, अगर कोई इनवॉइस आई है PIU के पास में क्लेम आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, इन दैट कंडीशन में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। तो पहला है, अगर उनको भरा हुआ देखना है तो सबमिट क्लियरिफिकेशन इस सबमिशन पे जाएंगे, रीड ओनली फॉर्म उनको दिखाई देगा, और एक्टिविटी लॉग में उनको डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। असाइन यूपीसी फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ पे कंसर्न PIU पहले क्या करेगा, जो इनके पास में इनवॉइस आई है उसके रिगार्डिंग वो यूपीसी असाइन करेंगे, उसको एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, उसके बाद में उस यूपीसी को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इंसर्ट पेमेंट टू FND यूनिट बाय फर्स्ट सिग्नेटरी, उनके पास में ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, इंसर्ट पेमेंट टू फर्स्ट FND यूनिट, रिजेक्ट और चेक बजट।
रिजेक्ट से वो रिजेक्ट कर सकते हैं, बजट से बजट देख सकते हैं, और फाइल को आगे एफ के पास भेजना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आफ्टर देन सामने वाली विंडो आएगी जहाँ पे उनको अमाउंट वगैरह फिल करना है, कैलकुलेशन शीट अपलोड करवानी है, चूज करनी है, सबमिट करनी है। रिजेक्ट करना हो रिजेक्शन तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट टू एफ एंड यूनिट फर्स्ट सिग्नेटरी, तो ये चेक बजट, कमेंट टू एफ एंड यूनिट, प्रोसीड फॉर पेमेंट और रिजेक्ट। ये पीआईयू के पास में ऑप्शन आ रहा है कि आगे भेजना हो। पीआईयू में कमेंट ऑफ एफ एंड ए प्रपोजल सेंड फॉर कॉन्फ्रेंस टू पीआईयू बाय क्लिकिंग ऑन कमेंट टू एफ एंड ए पीआईयू ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोसीड फॉर पेमेंट सेकंड सिग्नेटरी, पीआईयू विल सेंड फॉर फाइनल पेमेंट टू द सेकंड सिग्नेटरी फॉर रिलीजिंग पेमेंट, पीआईयू विल टेक एक्शन ऑन क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन इफ एनी चेंजेस ऑब्जर्व बाय पीआईयू इन फाइनल पेमेंट कैलकुलेशन। उनको लगता है कि आगे भेजना है तो उसके रिगार्डिंग इस पर क्लिक करेंगे और इसको आगे भेज देंगे। अब नेक्स्ट है एफ एंड ए के पास में क्या एक्शन आएगा, कंसर्न हमारे एफ एंड ए के पास में क्या क्या ऑप्शन आएगा उसको और देख लीजिए। वैसे तो एफ एंड ए वाले बैठे हैं नहीं बैठे, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर उनको देना हो, कई बार एरर आ जाती है उस कंडीशन में आपको। वैसे तो ग्राउंड लेवल पे सारे काम कर रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि ताकि आपको कुछ दिखाई दे कौन कौन से बटन आते हैं, क्या काम करते हैं, तो पता चल जाएगा। अब पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्टर ए आई डीपीआर कंसल्टेंट क्लेम ऑस्टिन की रिगार्डिंग। अगर उनको भरा हुआ देखना हो तो सबमिशन फॉर्म पे देखेंगे, और एक्टिविटी लॉग में जाके उनके डॉक्यूमेंट जाके देखना चाहो तो एक्टिविटी लॉग पे क्लिक कर देंगे। सेंड टू पीडी प्रपोजल, वो पीडी को कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस में क्या कर सकते हैं, वो पीडी सर को प्रपोजल भेज सकते हैं अप्रूव फॉर पेमेंट के लिए, या सिक्लिफिकेशन चाहे तो उसके लिए सिक्लिफिकेशन ले सकते हैं। ये उनके कैलकुलेशन शीट खुलेगी जहाँ से वो इसका कैलकुलेशन शीट फिल करके इसको सबमिट कर देंगे, फिर डीएससी काम में लेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। अप्रूव पेमेंट सिक्लिफिकेशन, अप्रूव एंड सेंड टू पीआईयू। नेट अमाउंट इतनी थी, पीआईयू ने इतनी रिकमेंड की, कितनी वो रिलीज करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग करके इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्रूव फॉर पेमेंट ऑप्शन ब्लो पॉपअप विल ओपन होगा। अगर उनको सिक्लिफिकेशन करना हो तो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं पीआईयू से। अगर उनको रिप्लाई टू पीआईयू ऑप्शन विल अपीयर इन द एफ एंड यूनिट ग्रिड इन पीआईयू कमेंट ऑन एनी ऑब्जर्वेशन ऑन पेमेंट प्रपोजल सबमिटेड बाय एफ एंड यूनिट। उनको रिप्लाई कुछ जैसे उनके पास में ऑप्शन आया है कि उन्होंने कमेंट किया था उसके ऊपर रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई टू पीआईयू लिखा होता है, जहाँ पे एफ एंड यूनिट उन कमेंट्स के रिगार्डिंग अपना दे सकती है। रिप्लाई टू पेमेंट में उनको करना है कि रिप्लाई टू पीआईयू कमेंट में क्या करना है, यस या नो करना, अमाउंट रिकमेंड कितनी है, नेट रिलीज कितनी है, और उसको चूज करना है। ये आपके सामने जो मैं बताया था ये सारा पेमेंट के रिगार्डिंग है पीआईयू के पास में। कहने का मतलब यही है कि आपको जो मोटा मोटा ध्यान रखना है वो दो तीन चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज मैंने जो बताई थी वो ये बताई थी, जब भी इन एडिक्वेट बैलेंस की एरर आ रही हो तो आप बजट वाले में जाना, बैलेंस में चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी अमाउंट है इसके बराबर है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी इनवॉइस आएगी। सेकेंड थिंग, चाहे वो हमारे कंसर्न डीपीआर का हो तो डीपीआर में पहली कंडीशन लगा रखी है कि डीपीआर डिलीवर्स सबमिट होंगे तभी इनवॉइस उसकी पेमेंट होगी, अदरवाइज रुक जाएगा। सेकेंड थिंग एआई के रिगार्डिंग, एआई में देख लेना उसकी पहली कंडीशन हमने बता रखी है, अटेंडेंस वगैरह एनएसवी वगैरह तो है ही है। उस कंसर्न मंथ का उसके पास में एमपीआर भी अप्रूव होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पेमेंट रिलीज नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है उसका, हाँ ओएंडम के रिगार्डिंग हुआ तो उसका डिटेक्शन होता है, जो वो जॉइंट इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं उसके रिगार्डिंग है।